Hello students, My Good Right Hand is the name of the poem and composed by the poet Charles Mackay. 10th क्लास की पोइम है माई गुड राइट हैंड। इसको आज हम पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको। आज मैं इसको वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। देन हम एक कोई भी इसका नेक्स्ट डे अगले दिन जो अगला पार्ट आएगा उसमें कोई भी एक स्टेंजर लेगी, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज और इसकी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो दैट विल बी द मोर इंपॉर्टेंट सेशन। तो शुरू करते हैं। माई गुड राइट है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर पॉइंट इस पोइम से क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए, इसकी जो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि दो चीजें बता रहा है। एक तो कह रहा है कि पॉवर्टी, आप इसमें ये मत समझना कि वो विषाद में फंस गया और फिर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ कहा कि मदद करो और वो भाग गए, फिर वो भगवान पर और गुड राइट हैंड पे उसने वो क्या विश्वास किया और उसने उसको बचा लिया। ऐसा नहीं है। यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट करता है और गॉड भी रिप्रेजेंट करता है, और इसी के माध्यम से पोइट आपको कुछ कहना चाहता है। वो चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए कि पोइट कहता है कि एक तो है पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, और दूसरा वर्ड है यहां पर रिमूव। ये दो चीजें हैं। आप इसको पॉवर्टी भी समझ सकते हो या कुछ ऐसा समझ सकते हो कि इसको पॉवर्टी को रिमूव कैसे करें, अपनी किसी प्रॉब्लम को हटाएं कैसे, उसको दूर कैसे करें। ये दो चीजें दी गई है। ये इसका थीम होगा, इस पोइम का थीम की बात कर रहा हूं। दो शब्द आपको अगर याद है तो, यानी इस पोइम में पोइट ये कहता है कि पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड बाय, अब किससे? पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड किससे? दो चीजें बताई उसने। एक तो है गॉड, एक है माई गुड राइट हैंड। यानी अगर यहां पर आप इसको लिख रहे हो तो GRH इसको स्मॉल लिख सकते हो, वरना अगर इसमें आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। गॉड, पॉवर्टी को कैन बी रिमूव्ड, पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड किस चीज से? आपके व्यवहारिक जीवन में, आप अपने जीवन में पॉवर्टी को या किसी समस्या को रिमूव कर सकते हैं। तो यहां गॉड रिप्रेजेंट करता है सेल्फ हेल्प को। गॉड रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को, ठीक है। एंड माई गुड राइट हैंड इन दो चीजों से हो सकती है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क। पॉइंट यही तो कहता है कि माई गुड राइट हैंड ने मेरी मदद की। राइट हैंड ने मदद कैसे की? राइट हैंड ने काम किया तो पॉवर्टी चलेगी, आपका काम हो गया, आपको शांति मिली, आपकी दुर्दिन दूर हो गई। तो ये चीज है। अब ये पोइम का पूरी का सार यही है कि पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड बाय गॉड एंड माई गुड राइट हैंड। Your poverty can be removed by God and your good right hand. So here God represents poverty can be removed. Poverty remove की जा सकती है इन दो चीजों से, एक ये और एक ये। Poverty can be removed by self help and self confidence and hard work. इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप किसी रिश्तेदार पर, किसी एक्वेंटेंस पे अगर आप आधारित हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमूव दैट पॉवर्टी, रिमूव योर प्रॉब्लम, रिमूव योर हेडेक। ओके, तो माई गुड राइट हैंड ने, चार्ल्स मेके ने जो कहना
चाह रहे हैं ना, वो यहां आपको एक्सप्लेन है। अब इसकी बात करते हैं इस पोएम की, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। आई फील इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। ग्रीफ एंड सोरो में अंतर होता है, सैडनेस और ग्रीफ में अंतर होता है। ग्रीफ एक विषाद होता है, एक ऐसा विषाद जो अगर वो आपके आ जाए तो आपको ना नींद आए, ना भूख लगे, अमन चैन नींद सब आपकी खो जाए, वो ग्रीफ। और दुख तो आपको अगर आपका 10 रुपए गिर जाए तो भी हो सकता है, तो वो तो नॉर्मल चीज होगी ना। तो आई फील इनटू ग्रीफ, आई फेल इनटू ग्रीफ, आई फेल है, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं विषाद में या दुख में दुर्दिन आ गए मेरे, मतलब ये है। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। शिकायत का मतलब कहने लगा कि ये क्या हुआ, क्या करें। एंड आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और सबसे जब आपको कोई समस्या आएगी तो आप क्या देखोगे, लुक फॉर ए फ्रेंड, लुक फॉर ए हेल्पर, उस मददगार देखोगे ना। तो ठीक मैंने भी वैसा ही किया। आई लुक फॉर, तलाशा, ढूंढा, ए फ्रेंड, एक कोई मित्र, हु कैन हेल्प मी, आई बट और आई सॉट हिम इन वेन। अगर यहां देखिए, मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि एलिट्रेशन अलंकार होता, अगर यहां चार्ल्स मेके इस सॉट की जगह अगर यहां पर फाउंड कर देते तो। सॉट का मतलब ही होता है सीक, सीक का सेकंड फॉर्म है तलाश करना, बट आई सीक हिम इन वेन, नहीं मिला। फॉर फ्रेंड फाउंड, एफ एफ, और ये एलिट्रेशन अलंकार हो जाता, 3 शब्दों के पहले हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। फिर भी आई लुक, मैंने तलाशा, लेकिन बट ऑल इन वेन, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी मित्र मेरा मददगार, मदद करने के लिए नहीं आया। कॉम्पेनियंस वर साई, साथी, साई, साई यानी शर्मिले, वो शर्मिले नहीं थे, वो हट गए, दूर हट गए, सामने नहीं आए। एक्वेंटेंसेस, परिचित, वर कोल्ड, कोल्ड मतलब इस बात को गर्मजोशी से मदद नहीं की, इस बात में कोई रुचि नहीं दिखाई। किसने, कॉम्पेनियंस ने एंड एक्वेंटेंसेस ने, बोथ आर कॉल्ड एंड ये। दे गेव मी गुड कंसील, कंसील मीन्स एडवाइस। What did they do? Companions and acquaintances, what did they do? They here refer to companions and acquaintances. They gave me good advice. कंसील का मतलब सलाह बहुत अच्छी दी, ऐसा कर ले, तुम ये कर ले, तुम वो कर ले, ये कर ले। बट dreaded, डर गए, ऑफ यहां देर है, THEIR, देर गॉड, लेकिन अपने गोल्ड से डर गए, मदद करने से डर। गोल्ड का मतलब यहां मदद करने से, कि हमारा पैसा नहीं लग जाए इसलिए वो वहां से भाग निकले। सिर्फ सलाह दे गई, तेरे को ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर पैसे नहीं दिए, मदद नहीं की, सिर्फ ज्ञान दिया। तो किसने, कॉम्पेनियंस एंड इसने। यहां देखिए कंप्लेन एंड वेन में राइम स्कीम है, लास्ट में राइम मिल रहा है। एंड काउल्ड एंड गर्ल्ड में भी राइम स्कीम है। ये आप इसमें लास्ट में जब इसका एक्सप्लेनेशन करते हो ना, तो उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हो, उसमें ये लिख सकते हो कि द राइम स्कीम is beautifully used to enhance the beauty and value of the poem as complain, vain, cowed and gowed. Okay? Now, they gave me, ये हो गया, let them go, जाने दो उनको, जाने दो, poet ने सोचा जाने दो उनको, let them go. I exclaimed, I have a friend at my side. I have a friend at my side. I have a friend at my side. Because देखा, let them go. I have a faith in my hard working nature. Faith है, मुझे विश्वास है। Let them go, उन्हें जाने दो। Let them go, I explain. I have a friend at, मेरे पास एक साथी है ऐसा। इन companions को, इन acquaintances को जाने दो। I have one more, and that is sufficient. Who is that? God and my good right hand. God represent, who is that? My self-help and my confidence and my hard working nature. That's my good friend and he will help me. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me. He will lift me and aid me, help me.
मदद करेगा। whatever betide, whatever happens, जो भी घटित होगा, जो भी घटना घटित होगी, he will help me. I have a strong friend, I have a strong helper, I have, and he can help me to survive. To trust to the world is to build on sand. ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। To trust to the world. World means people. To trust to the people. लोगों पर विश्वास करना कि वो आपकी मदद करेंगे। To build, आई और आएगा यहां पे, build on sand. लोगों पर विश्वास करना, to build castles on sand. रेत के पे महल बनाना है, यानी रेत के टिल्लों से महल बनाना है। वो पत्थर वो सीमेंट से नहीं, लोगों पे विश्वास करना है वो। टू बिल्ड ऑन सैंड, कासल्स, किले बनाना, किस पे? सैंड पे, मिट्टी के या धोरों पे, टिल्लों में, या उन्हीं टिल्लों से ही महल बनाना है। तो इसका मतलब इट्स वेरी इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। क्या? टू ट्रस्ट ऑन पीपल दैट दे विल हेल्प मी, इट इज वेरी इम्पॉसिबल। तो व्हाट इज पॉसिबल? You will have to have a friend. You will have to have a friend. And who are that friends? Number one, God, that represents self-help and your confidence. The second is hard work, your good right hand, that represents hard work. Okay. I will trust but in heaven. I will trust but in heaven and my good right hand. There are two things. ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा कि किन दो चीजों पे पॉइंट, हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तब बताएंगे कि किस पर विश्वास करता है, किसने पॉइंट को बचा लिया, हु सेव्ड द पॉइंट, हु हेल्प्ड द पॉइंट, नेम द टू थिंग्स दैट हेल्प द पॉइंट इन दिस थिंग्स, एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पॉइंट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पॉइंट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉइंट, दिस इज द मैटर दैट इज हियर। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, but in heaven, God and my good right hand. Only two things. Heaven means God, God means self-help, means self-confidence, and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite के बावजूद, in spite of my fortunes, मेरे दुर्दिनों के बावजूद, my courage revived because I had good right hand. Good right hand means I have a working nature, I have a hard working nature. And second thing, my self-helping nature, my self-confidence. Okay? My courage revived. तो यहां इसके in spite of my bad days, my misfortune, I revived, I survived due to heaven and my good right hand and God. And my hand was as strong as my spirit was delight. And my hand was, और जिस पर मैंने क्या विश्वास किया था, my hand was as strong. as strong का मतलब ये नहीं कि इसकी मांसपेशियां मजबूत है और अच्छा है, अच्छी अपने वो वर्जिश की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। My hand was as strong, मेरा काम करने का, हार्ड मेहनत करने का जो तरीका है, the way of doing hard work is very powerful and very dedicated. ठीक वैसे ही my spirit, आत्मा, मेरा मन delighted है, because I have confidence, I will do that, I have full confidence. ये दो चीज, पॉइंट यही कहना चाहता है कि if you have these two things, number one, hard working nature and full confidence to do that work, no one can stop you and you can achieve every goal. Every goal can be achieved if you have the positive attitude and inclination towards your aim. No one can stop you. तो यही कहना चाहता है कि my courage revived in my fortune despite, and my hand was as strong and my spirit was delighted. I was very happy, and because I have confidence, I will be revived. Then it raised me, मेरे दुर्दिन से मुझे उठाया,
फ्रॉम सोरो, उन दो ग्रीफ से मुझे सोरो से उठाया, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मुझे दर्द से बाहर निकाला, दर्द से बचाया, तकलीफों से, दर्द का मतलब मुझे तकलीफें होने वाली उनसे निकाला। इन्होंने 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 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट फेड मी, खिलाया, क्लेड मी होता है ढकना, इसका मतलब यहां आप ये करोगे कपड़े देना, खिलाया पिलाया, जो भी जरूरतें थी, आप इसको ऐसा समझे, फेड मी, क्लेड मी, अगेन एंड अगेन, बार बार ऐसा किया। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वो फ्रेंड जो मुझे छोड़ गए थे सिर्फ सलाह देके, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक अगेन, एवरीवन, हर आदमी वापस आ गया। जब मेरे दिन अच्छे आ गए, मैंने सरवाइव कर लिया, तो सब वापस आ गए मेरे पास, क्योंकि अब उनको दे आर नॉट ग्रीडेड ऑफ गोल्ड, देयर गोल्ड, अब उनको अपने पैसे खोने का गम नहीं है। एंड द डार्केस्ट एडवाइजर्स, और जो डार्केस्ट एडवाइजर लुक ब्राइट एज द सन, डार्केस्ट एडवाइजर का मतलब है जो दुर्दिनों में बड़े डार्केस्ट एडवाइजर होते थे, अब उदास मन से जो सलाह दे रहे थे, आज बड़े सूर्य की तरह चमकते हुए आ रहे, हंसते हुए आ रहे। आई नीड देम नो मोर, बट आई नीड देम नो मोर, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। एज दे आल अंडरस्टूड, और वो भी समझते हैं अच्छी तरह से कि मेरे को उनकी जरूरत नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, लेकिन मुझे किन की जरूरत है? मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वो आ गए, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, कौन? आई थैंक दी, आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, इन दोनों पे आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, ये तो पोइट ने नाम लिए, ये रिप्रेजेंट करते हैं हार्ड वर्क, क्योंकि मुझे किसी भी चीज की जरूरत, किसी भी मित्र की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप इस तरह से बाहर निकलिए, इस पॉइंट का जो मैसेज है ना, ये मैसेज साफ क्लियर है कि ना तो यहाँ पॉइंट के कोई मित्र थे, ना वो कोई संकट में आया, लेकिन ये तो आपको मैसेज देना चाहता है। क्या मैसेज देना चाहता है? कि जीवन में आपके कभी भी कोई विपदा संकट आए तो आप किसी की तरफ देखना मत। अगर आप किसी की तरफ मदद के लिए देखोगे तो आप टू ट्रस्ट टू द पीपल इज टू बिल्ड ए कैसल ऑन सैंड, रेत पर महल बनाने जैसा एक सपना देखना है जो कि इम्पॉसिबल है। देन व्हाट विल यू डू, तो क्या करोगे? करना है, बहुत ही मजबूत साथी है आपका, वो फ्रेंड आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। योर हार्ड वर्किंग नेचर नंबर 1, माई गुड राइट हैंड जिसको बोला है, हार्ड वर्क करो एंड सेल्फ हेल्प करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। गॉड शब्द का मतलब यही है, आप ऐसा नहीं कि जाके पूजा करने लग जाओगे, हे भगवान मेरी मदद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गॉड है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करो, नो वन कैन स्टॉप यू। ओके।